हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। बट आज का जो तरीका होगा वो पिक योर बर्थ डेट होगा। ओके, बर्थ डेट या फिर डेट ऑफ बर्थ वॉट एवर। सो ये जो पाइल नंबर 1 है, कार्ड नंबर 1 द लवर्स, ये उनके लिए है जिनका बर्थ डेट 1 से 15 या फिर 1 से 15 में आता है। ओके, और ये है कार्ड नंबर 2 पास्ट लाइफ्स, जिनका बर्थ डेट 16 से 31 में आता है या फिर 16 से 31 तक में आता है। ठीक है, सो ये कार्ड 1, ये है कार्ड 2, ठीक है, 1 से 15 और ये है 16 से 31। सो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। गाइस, तो आज का जो टॉपिक है वो ये होगा कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, सो ये बहुत लोग आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाया था इस टॉपिक पे वीडियो। मेरे चैनल में और भी अपलोडेड हैं, बट अभी बहुत टाइम हो गया कि मैंने बनाया नहीं कि आपके पार्टनर के बिहाफ से मैं आप लोगों को उनके मैसेजेस दूँ। ओके, सो ये आपके क्रश, एक्स, लवर, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकते हैं। ओके, सो हम देखेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं या आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात क्या है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे सब कुछ। सो आप लोग अपना कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए गाइस। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ सब चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी, ईमेल आई है, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो गाइस। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे भी अप्रिशिएशन मिलती है और हम सब एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनका बर्थ डेट 1 से 15 में आता है, देखते हैं कि आपकी जो पार्टनर है या फिर आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो आप या आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हो, या फिर आप लोगों के चार्ट में जेमिनाई प्रोमिनेंट हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, बट डेफिनेटली डिवाइन गाइडेड कनेक्शन में हो आप लोग। आप दोनों में बहुत ज़्यादा पैशनेट एक ऑरा है एक दूसरे को लेके, एक अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ही ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर आपको लेके डे ड्रीमिंग करते हैं, उनके माइंड में हमेशा आपको लेके थॉट्स चलती रहती है गाइस, एंड वो चाहते हैं कि आपको एक डेट पे लेके जाएं जहाँ पे रोजेज़ वगैरह हो, या फिर वो चाहते हैं कि जिस रूम में आप दोनों रहो उस रूम को ये रोजेज़ से सजाएं। ओके, इन्हें भी ऐसा लगता है कि ये आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स को बटरफ्लाइज दिख रहे हैं या बर्ड्स दिख रहे हैं या किसी भी तरह के विंग्स वगैरह दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है आपके पार्टनर को, आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। ओके, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको अच्छे से कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस, तो साइंस पे ना जाइएगा आप। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एयर साइन, अर्थ साइन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सारे साइंस मौजूद है गाइस, अर्थ, वाटर, फायर, एयर। लियो बहुत ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है, और जेमिनाई बहुत ज़्यादा है। ओके, सो चलिए देखते हैं अब जो भी मैसेजेस होंगे वो आपके पार्टनर के थ्रू होंगे गाइस। सो अब जो भी बातें होंगी वो आपके पार्टनर आपसे कहेंगे, उनके बिहाफ में मैं बोलूँगी। ओके, सो आप, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। ओके, सो आप लोग दोनों ही इसे देख सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग आपकी। माई डियर फेमिनाइन, माई डियर लव,
मुझे पता है कि तुम मेरे इंतज़ार कर रही हो और मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा जो दिल है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मैंने तो तुम्हारा दिल ऑलरेडी ले लिया है। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं ये बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें कितना ज़्यादा याद करता हूँ। मुझे वो हर एक पल याद है जिस पल में हम खुश हुआ करते थे, जिस पल को हम इंजॉय किया करते थे, जिस पल को हम ऐसे बिताते थे जैसे हमारे लिए सबसे वो अनोखा चीज़ हो। तुम जितनी भी खुशी मेरी ज़िंदगी में मुझे मिली वो तुमसे मिली। तुमने हर एक ट्राई किया मुझे खुश देखने के लिए, हर एक ट्राई किया मुझे खुश रखने के लिए। तुमसे जो जो हो पाया तुमने वो किया मेरी खुशियों के लिए, और कहीं ना कहीं मैंने भी यही ट्राई किया कि तुम खुश रहो। लेकिन हमारे बीच में सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए जिसके वजह से मैं तुमसे दूर हो गया, क्योंकि मेरे जो कंडीशन है फ्यूचर के, कनेक्शन के, करियर के, कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हूँ। मैं किसका सपोर्ट लूँ, मैं किससे मदद मांगूँ, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। मुझे खुद में ही ये ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि मैं आगे चल के कुछ कर पाऊँगा। लेकिन तुमने जो मुझे होप्स दिए हैं मैं वही होप्स में टिका हुआ हूँ। तुमने जो मुझे प्रॉमिसेस किए हैं, तुमने जो मुझे कहा है कि सब कुछ ठीक होगा, हम स्टेबल होंगे लाइफ में, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे और फिर हमारा कनेक्शन की शुरुआत होगी, मैं उसी होप में बचा हुआ हूँ। मुझे रात में नींद नहीं आता है, मुझे एंजाइटी प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं अपने लाइफ के बारे में सोचता हूँ, मैं हम दोनों के रिश्ते के बारे में सोचता हूँ कि आगे कैसे क्या होगा, कैसे मैं अपने लाइफ में स्टेबल होऊंगा, कैसे मैं तुम्हें एक सॉलिड ऑफ़र दूंगा, कैसे मैं तुम्हें वो सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा जो तुम डिज़र्व करती हो। मेरे अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे अंदर बात करने की स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे अंदर कमिटमेंट देने की स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे अंदर अब वो जज्बा ही नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कितनी कठिनाइयों से गुज़र रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं हैं। मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा हूँ। मेरे पर्सनल लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं हार मानने के कगार पे हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपनी ज़िंदगी में हार ना मान जाऊँ। इसकी वजह से यही डर लगा रहता है कि क्या मैं कभी ज़िंदगी में स्टेबल हो पाऊँगा, सक्सेसफुल हो पाऊँगा, और क्या मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दे पाऊँगा जिसकी तुम हकदार हो। इसी डर से मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूँ, तुम्हें इग्नोर करता हूँ, तुमसे बात नहीं करता। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पता हूँ, क्योंकि मेरे जो इमोशंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तुमको लेके। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। इतनी कठिनाइयाँ होने के बाद भी इतने इमोशंस है मेरे अंदर कि तुम समझ भी नहीं सकती कि कितना मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। फिर भी मैं इतना ज़्यादा मिस करता हूँ कि मैं रोता हूँ रात में, मैं सो नहीं पाता ठीक से। मैं बार बार चेक करता हूँ कि क्या तुम अभी भी ऑनलाइन हो, क्या तुम्हें कॉल लगाना चाहिए। मैं यही सब सोचता हूँ, लेकिन फिर अपने आप को रोकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत देर तक इस चीज़ को रोक पाऊँगा, क्योंकि मेरे से ये कंट्रोल नहीं होगा। ये दर्द, एक तो मेरी ज़िंदगी के दर्द हैं, ऊपर से ये रिश्ता जो दूर होते हुए जा रहा है मेरी आंखों के सामने से। मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर के रूप में देखता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो हम दोनों को एज अ लाइफ पार्टनर पहचाने, एज अ हस्बैंड वाइफ पहचाने। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दिल है, मेरा जो सक्सेस है, मेरा जितनी भी वेल्थ है, मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ। बिकॉज़ मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए ही बनाया है और तुम्हारे वजह से ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, तुम्हारे वजह से ही मेरी लाइफ चेंज हो रही है। लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत परेशानी में हूँ, क्योंकि मैं भी उसी पोजीशन पे आना चाहता हूँ जिस पोजीशन पे तुम हो। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो, जो तुम डिज़र्व करती हो। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर इतने सारे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तुम्हारे इतने सारे डिज़ायर्स नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तो है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की कभी भी कमी ना हो। मेरे दिल में बस तुम हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के तरफ देखता भी नहीं हूँ, सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कुछ साल बाद, कुछ समय बाद डेफिनेटली हम दोनों एक सॉलिड कनेक्शन में जा पाएंगे, जहाँ पे हम दोनों शादी कर पाएंगे, जहाँ पे हम लोग फिर से साथ में रह पाएंगे, जहाँ पे हम लोग मिल पाएंगे और जहाँ पे हम अपना घर बसा पाएंगे। मैं अपना फ्यूचर प्लानिंग तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई पसंद ही नहीं आता है। मैं जिसको भी देखूँ उसमें मुझे तुम्हारा चेहरा नज़र आता है। मैं जिसके बारे में भी सोचूं
उसी समय मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। तो मैं चाह के भी तुमसे दूर नहीं जा पाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ आए, मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हार मान रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन मैं तुमसे कह भी नहीं पाता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास इस वक्त आओ, क्योंकि अगर तुम मेरे पास इस वक्त आओगी तो शायद जिस तरह से मैं टूटा हुआ हूँ उस तरह से मैं तुम्हें भी तोड़ दूँ। क्योंकि मुझे सही में पता नहीं है कि मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से। मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का ठिकाना नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन हाँ, विश्वास ज़रूर है कि मुझे तुम्हारा साथ हमेशा मिलेगा, चाहे मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ या ना पाऊँ। गाइस, बहुत हेवी है एनर्जी, माय गॉड। और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे ही प्यार करते हैं गाइस। कपल्स का कार्ड है, डेफिनेटली वो आपको लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं आपको। सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो आप लोग, या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो कुछ लोग। एंड इनको रात में नींद नहीं आता गाइस। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन है, करियर में प्रॉब्लम्स हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है, ठीक है। उनके अंदर बहुत इमोशंस है आपको लेके, ओके। एंड आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कनेक्शन में कमिटमेंट दे पाएँ, ठीक है, जैसे ज़रूरत पड़ती है। एक स्टेबल इंसान नहीं है फ़िलहाल के लिए पर्सन, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि और क्या कहना चाह रहे हैं वो। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है न्यू विजन, ओके। मैंने पेशेंस रखा हुआ है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ों की पूरी तरीके से पूर्णता नहीं हुई है, कुछ कुछ चीज़ों के कंप्लीशन अभी होना बाकी है। जैसे कि मेरा करियर अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, उसे स्टेबल होना बाकी है। मेरे लिए मेरा जॉब पाना, बिज़नेस में आगे बढ़ना, ये सब बाकी है। मेरी ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ चीज़ें अधूरी रुकी हुई हैं, जिसको पूरा किए बिना मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और अगर आ भी गया तो फिर से उस कनेक्शन को जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े, वो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ इस वक्त कि मैं उस कनेक्शन को आगे बढ़ा पाऊँ। लेकिन मैं चाहता ज़रूर हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है इस कनेक्शन के लिए। मैं तुम्हारे पास ही लौटूंगा, लेकिन मैं ये सब कंप्लीट करने के बाद, मैं सारी चीज़ों को अचीव करने के बाद ही तुम्हारे पास लौटूंगा एक अच्छे तरीके से। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में अभी बहुत कठिनाइयाँ हैं, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। मैं किसी को जताता नहीं, बताता नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह का दुख मिले, या फिर मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी हर्ट कर दूँ, जिसके वजह से मैं तुमसे थोड़ा दूर हो गया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा जो दिल है वो तुम्हारे पास ही है, और मैं हमेशा ये फ़ील करता हूँ कि तुम हमेशा मेरे आसपास हो। बिकॉज़ मुझे पता है कि हमारा जो कनेक्शन है बहुत अनोखा है, डिवाइन कनेक्शन है, और डेस्टिनी हमें ज़रूर मिलाएगी। और मुझे पता है कि तुम्हारी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है मेरी ज़िंदगी में। तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल सी गई है। मुझे पता है कि मैं जो चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ फ्यूचर, वो ज़रूर होगा। भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे, और मैं ज़रूर सक्सेसफुल बनूँगा, ज़रूर अपने लाइफ में स्टेबल होऊंगा, और मैं ज़रूर तुमसे शादी करूँगा। क्योंकि अब मैं एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहता हूँ तुम्हारे तरफ। अब मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। अब मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे फिर से दूर जाऊँ, फिर से पास आऊँ, फिर से दूर जाऊँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं ना चाहते हुए भी करता हूँ, लेकिन अब मैं जो डिसीजन लूँगा वो तुम्हारे हक में लूँगा। एंड जब भी मैं डिसीजन लूँगा, मैं तुम्हारे तरफ आऊँगा सॉलिड ऑफर के साथ, एंड मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगा। क्योंकि जब मैं तुमसे दूर होता हूँ तो मुझे तुमसे ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। शायद मैं ये चीज़ कह ना पाऊँ तुमसे, और मुझे कहना पसंद भी नहीं है, जताना पसंद भी नहीं है, लेकिन तुमसे दूर रह के मुझे जितना दर्द होता है उतना शायद किसी और को होता होगा कभी भी। तो तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं ज़रूर लौटूंगा। और शायद तुम्हें भी पता है कि मैं अभी कितने कठिनाइयों में हूँ, मैं कितना अनस्टेबल हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मुझे पता है कि तुम भी पेशेंस रखी हुई हो, तुम्हें भी समझ है, और तुम भी मेरे साथ कोऑपरेट कर रही हो। एंड डेफिनेटली मैं वापस लौटूंगा, और मुझे पता है कि हमारा प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतने जल्दी टूटने नहीं वाला है। ओके, सो आई लव यू सो मच, प्लीज़ वेट फॉर मी गाइस। तो ये थी आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए। कुछ और भी पर्सनल मैसेजेस देखते हैं गाइस। सो ये पर्सन तो डेफिनेटली आएंगे आपके पास, ठीक है। 7 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि जून में आ जाए ये पर्सन, ठीक है, या 6 वीक्स में आ जाए, या 7 मंथ में आ जाए, ठीक है। किसी किसी के लिए 1 मंथ में भी आ सकते हैं ये पर्सन।
सबसे पहला मैसेज है, आई विल कम बैक, प्लीज़ हैव सम पेशेंस माई लव एंड बिलीव इन मिराकल्स, योर लव विल नेवर फेड। सो ये पर्सन जल्द वापस आएंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने को कह रहे हैं ये पर्सन, और बोल रहे हैं कि मैजिक मिराकल्स में विश्वास करो, क्योंकि जो प्यार है कभी ख़त्म नहीं होगा। देखो मैसेज में भी वही आया था रीडिंग में। आई थॉट दैट वी आरंट मीन्ट टू बी विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंसेज, बट यू नो वॉट, आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक बट माई ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन। तो इनका ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है। और इन्हें पहले लगा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, बट जब आप दोनों अलग हुए तब इनको आपकी एग्जिस्टेंस का अंदाज़ा हुआ कि आपकी प्रेजेंस उनके लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर मेड फॉर मी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आपकी सारे कामों को अप्रिशिएट करते हैं, इन्हें पता है कि आप उनके लिए ही बने हों। फिर है, आई लव यू मोर देन आई डिड यस्टरडे, आई फील द इंटेंस बॉन्ड। डेफिनेटली ये पर्सन जितना हो सकता है कि जब आपके साथ ये रिलेशनशिप में थे स्टार्टिंग में, तब इनको इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं था आपसे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, जैसे जैसे थोड़ी सेपरेशन हो गया, बात कम हो गया, दूरियां बना ली, तब इनको पता चल रहा है कि आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे और असली प्यार क्या होता है, ठीक है। और ये आपको पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत करने लग गए हैं, ओके। और भी मैसेज देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई एम वेरी सैड, कैन यू प्लीज़ अनब्लॉक मी एंड टॉक टू मी वंस। तो हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया है, फिर उन्होंने ब्लॉक किया है, या फिर ब्लॉक नहीं हो तो ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब खुद मैसेज नहीं करेंगे, ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें खुद से कॉल करो या मैसेज करो, बात करो, ठीक है। फिर है, यू नो वॉट, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बट इट डजंट मीन दैट आई डोंट लव यू। तो ये कह रहे हैं कि इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपसे मोहब्बत नहीं करते। फिर है, व्हेनेवर आई मिस यू आई रिमेंबर योर क्यूट स्माइल, योर स्माइल हील्स मी। तो जब भी ये आपको मिस करते हैं तो आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपकी स्माइल देखते हैं, याद करते हैं वो सारे मोमेंट्स को और खुश हो जाते हैं, ठीक है, और हील हो जाते हैं सारे प्रॉब्लम से। फिर है, बेबी गर्ल प्लीज़ बी माइन, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि वो आपको बेबी कह के भी बुलाते हो या फिर आप उनको बेबी कह के बुलाते हो, ओके। सो ये थे उनके मैसेजेस गाइस। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनका बर्थ डेट 16 से 31 या फिर 16 से 31 में आता है, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ओके। तो ये सारे साइंस के लिए है गाइस, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप दोनों ही इसे देख सकते हो, ओके। तो सबसे पहला ये हो सकता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन हो सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ्स में भी साथ थे, ठीक है, पास्ट लाइफ्स में भी आप लोगों की शादी हुई थी, या फिर पास्ट लाइफ के कुछ लेसन्स के वजह से, पास्ट लाइफ्स के कुछ कर्मास की वजह से आप दोनों की अभी सेपरेशन हुई है, आप दोनों लेसन्स ले रहे हो, आप लोग दोनों ही कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लग रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कुछ कार्मिक लेसन्स थे जो अभी वो सीख रहे हैं सेपरेशन के दौरान, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन था, या आप दोनों की अगर सेपरेशन हुई तो उसके पीछे कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। हो सकता है आपको कपल एनिमल्स दिख रहे हों, ठीक है, कपल एनिमल्स कुछ भी हो सकता है, बटरफ्लाई, बर्ड्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनी काइंड ऑफ एनिमल्स, ओके। आपको ऐसा इंट्यूशन आता है कि आप लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में रह चुके हो पहले भी, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपके एक्स हैं, पूरी तरीके से ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, और ये फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे किसी किसी के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स, उसके बाद मैं बताती हूँ आपके पार्टनर के बिहाफ से कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स सारे साइंस के लिए है गाइस, फिर भी साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्ट्रेंथ, पाइशिस, लियो, फोर ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। सारे साइंस है गाइस। यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फायर साइन है। लिब्रा है, लियो है, स्कॉर्पियो है, पाइशियस है, कैंसर है, सेजिटेरियस है, एरीज है,
और भी कार्ड्स निकलेंगे, सारे साइंस बता दूंगी। सारे साइंस है गाइस, सबके लिए, साइंस पे ना जाएं। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय माय लव, मुझे पता है कि मेरी गलतियाँ क्या हैं, ठीक है। अब मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ फिर से वही गलती जो मैंने पहले की, जो मैं पहले डिफेंसिव हो गया, जो मैंने पहले तुम्हें जज कर लिया, हम दोनों के कनेक्शन को जज कर लिया, मैं जजमेंटल हो गया, मैं डिफेंसिव हो गया, मैं इग्नोर करने लगा, मैं रोकने लगा, मैं बाधाएं डालने लगा ताकि कनेक्शन टूट जाए, ताकि मैं दूर हो जाऊँ, ताकि मैं कहीं और चला जाऊँ, मैं इंजॉय करूँ, ठीक है। मैं फ्रीडम चाह रहा था, लेकिन अब मुझे डिवाइन खुद रास्ता दिखा रही है, खुद मुझे बता रही है कि मेरी गलतियाँ क्या है, मैंने क्या गलत किया। और एंजल्स ये खुद मुझे बता रहे हैं, ये सृष्टि मुझे खुद बता रहे हैं कि मुझे हम दोनों के कनेक्शन में, रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना चाहिए था, एफर्ट्स डालना चाहिए था, और भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ के इस कनेक्शन को लेके ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैं अपने प्राइड में था, मैं अपने ईगो में था, और मुझे लग रहा था कि मैं अगर इस कनेक्शन से निकल जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा मज़े होंगे, बहुत इंजॉय करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीज़ें पूरी तरीके से पलट गई। मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, मैंने जैसा प्लानिंग किया वैसा हुआ नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगने लगा कि यूनिवर्स मुझे सारी चीज़ों को फिर से रीबैक करके दिखा रही है। और तब मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए थे, मुझे इस कनेक्शन में जो स्ट्रेंथ था उसे देखना चाहिए था, उसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, उसे वैल्यू करना चाहिए था, और मुझे तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए था अपनी ईगो में आके। मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की जो नींव है, जो रिश्ते की नींव है वो स्ट्रांग बने, जो हम दोनों का कनेक्शन का पिलर हो वो स्ट्रांग बने, हम दोनों के रिश्ते को कोई तोड़ ना पाए। मैं तुम्हारे साथ इंजॉय करना चाहता हूँ, सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, बाकी सारे जो मेमोरीज़ है उसे फिर से मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ वापस लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर से इंजॉय करें, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक घर बसाऊँ एक सिंपल वे में। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आऊँ कैसे, मैं तुम्हें मैरिज प्रपोजल देना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अगर अभी आता हूँ तो क्या तुम मुझे अपनाओगी, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी में इन एंड आउट किया ही, साथ में मैनिपुलेटिव भी रहा, और जो ईगो प्रॉब्लम्स थे वो अभी भी मेरे अंदर है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मैं पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हूँ। जो तुम मुझे पहले देखा करती थी शायद अब वैसा मैं नहीं रहा, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की जो बेस है रिलेशनशिप की वो स्ट्रांग बने, हम लोग फ्यूचर में एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाएं, जहाँ पे तुम, मैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे घर वाले मिलके एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, और ज़िंदगी भर हम साथ रहें। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे, वो अभी एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ भी आ रही है, एंड अपनी ईगो प्राइड को साइड में रख के ये पर्सन खुद आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं। 4 से 6 महीने में या 4 से 6 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं मैरिज प्रपोजल के साथ, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो शादी कर मतलब साथ में रहने के लिए आ सकते हैं, या फिर कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि आपके साथ इंजॉय करें, घूमे फिरे, एंड मुझे लग रहा है कि आप दोनों के लिए डिवाइन टाइमिंग नज़दीक आ चुका है। एंजल्स खुद आपको सपोर्ट करेगी आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि इस पर्सन को गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे या थर्ड पार्टी में थे तो वो सारे प्रॉब्लम से निकलेंगे ये पर्सन। और भी कार्ड्स देखते हैं। लेटिंग गो, न्यू विजन, स्ट्रेस, मोरालिटी, कंडीशनिंग। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टोटलिटी। सो मैं सारी चीज़ों से लड़ लूँगा, हम दोनों के बीच में जो भी हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स हैं, और अगर मेरा खुद का ईगो है, खुद का प्राइड है, तो मैं उससे भी लड़ लूँगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम सारी चीज़ों को लेट गो कर दो, जो भी हमारे बीच में हुई, जो भी मैंने गलतियाँ की, तुम उसे माफ़ कर दो, उस चीज़ों को लेट गो कर दो, पास्ट को लेट गो कर दो हम दोनों के बीच से, क्योंकि मेरा जो नज़रिया है हम दोनों के रिश्तों को लेके, तुम्हें लेके, वो बहुत बदल चुका है। लेकिन हाँ, स्ट्रेस तो अभी भी मेरी ज़िंदगी में है, थोड़े से प्रॉब्लम्स अभी भी मेरी ज़िंदगी में हैं यार। मैं सोचता हूँ कि क्या मेरा आना तुम्हारे लाइफ में फिर से सही होगा, क्या तुम मुझे अपनाओगी। मैं मेरे गलतियों के साथ साथ पॉजिटिविटी में भी ध्यान रखना हूँ, मैं
एक चीज़ के दो पहलुओं को ध्यान रख रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं कंडीशंस रखता था पहले, लेकिन मैं अब रखना नहीं चाहता हूँ रिलेशनशिप में। अब मैं इमोशनली तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बनाना चाहता हूँ जहाँ पे किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा या फिर इन एंड आउट वाली सिचुएशन ना रहे, क्योंकि मैं अब बदलना चाहता हूँ। मुझे और एक मौका चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और एक मौका दो, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो। एंड मुझे पता है कि तुम्हारा नज़रिया भी बदलेगा मुझे देखने के बाद, मुझसे बात करने के बाद, क्योंकि मैं बहुत पहले से बदल चुका हूँ एंड मुझे समझ आ चुका है कि क्या मेरे लिए फ्रूटफुल है एंड क्या नहीं है। मुझे ऐसा पहले लगता था कि मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा, लेकिन डिवाइन ने मुझे ये समझाया कि जो भी कनेक्शन है वो दोनों की इक्वल एफर्ट्स, दोनों की इक्वल सपोर्ट एंड प्यार से होता है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी, जो मैंने तुम्हें वैल्यू नहीं दिया, वो मैंने ऐसा करके बहुत ज़्यादा गलत किया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा जगलिंग कर रहा हूँ, दो चीज़ों से जूझ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने इंट्यूशन को भी सुन रहा हूँ, ठीक है। और मेरी इंट्यूशन यही कह रही है कि मुझे तुम्हारे पास वापस आना चाहिए। कुछ इश्यूज़ हैं, मेरे फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ पेंटिकल्स इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं वो सब को सॉल्व करना तो चाह रहा हूँ। मैं बहुत जगलिंग कर रहा हूँ, किस तरफ जाऊँ किस तरफ नहीं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये चीज़ सॉल्व हो, मैं एक चीज़ से बाहर निकलूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँ। और इंट्यूशन मेरी यही कह रही है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स, ईगो डिफरेंसेस होने के बाद भी मैं तुम्हारे पास वापस लौटूँ। और मैं अपनी इंट्यूशन की ही सुनने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और ऐसा कोई नहीं है जो मुझे अंदर से समझ सके, जो मेरी गलतियों को बार बार माफ़ कर सके, जो मुझे हर टाइम मौका दे सके। और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ रह के मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम दोनों की जो पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी को जीने की, वो बदल जाएगी। और तुम मेरे लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आओगी और मेरी लाइफ को खुशियों से भर दोगी। इसलिए मैं तो तुम्हें मैरिज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मैरिज प्रपोजल देना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ। लेकिन बस यही एक ही चिंता मुझे सताती रहती है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी जैसा मैं आज हूँ। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी मेरे सारी गलतियों के बावजूद? अगर हाँ, तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास वापस लौट रहा हूँ, वो भी बहुत जल्द। तो रेडी रहो, ओके? मैं आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। सो गाइस, ये थी आपके पर्सन के मैसेज, ओके। कुछ पर्सनल मैसेजेस भी देखते हैं हम। तो ये पर्सन तो बहुत पॉजिटिव है गाइस। अगर आप लोग सिंगल हो और डेफिनेटली तो शादी हो जाएगी, ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल डेफिनेटली देंगे। और अगर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो कुछ लोग के लिए, ठीक है, तो वो पर्सन आपको लेने आ जाएंगे अपने घर वापस, या आप चले जाओगे उनके पास। और अगर आप लोग मैरिज वगैरह नहीं चाहते हैं तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, ठीक है, सॉलिड कमिटमेंट। बिकॉज मुझे लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत लोगों के लिए आ चुका है। बहुत लोग कार्मिक रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सबसे निकलेंगे एंड आपकी तरफ वो बढ़ेंगे। एक चांस तो वो मांगने आएंगे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उन्हें चांस दोगे कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज है, काश मैंने कह दिया होता तो आज ये दूरी ना बनती। दिल कहता है नई शुरुआत करूँ, लेकिन दिमाग रोक देता है। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों को। तो ये सोच रहे हैं कि काश इन्होंने पहले ही समझ लिया होता, इग्नोर ना किया होता, तो आज ये दूरियां ना बनती। फिर है, येस आई एम टॉक्सिक, यू नो दैट आई हैव इश्यूज़ एंड आई एम नॉट एबल टू फिक्स इट, बट आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ बेटर फॉर यू। देखिए डेफिनेटली कितना स्पेसिफिक मैसेज है। ऐसा रीडिंग में भी आया था कि ये पर्सन टॉक्सिक थे, इन एंड आउट किया, इनको सारी चीज़ों का पता है, ठीक है, इन्होंने क्या गलतियाँ की है, ठीक है, और ये इस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पूरी तरीके से चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन ट्राई कर रहे हैं। फिर है, जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। ये एक सॉन्ग है गाइस, डेफिनेटली सुनना। हो सकता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं यूनिक वे में, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। फिर है, आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू अचीव माई ड्रीम्स, गिव मी सम टाइम एंड ट्रस्ट मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन, माई सनशाइन योर बेबी। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन अपने करियर में फंसे हैं, अपने वर्क में ध्यान दे रहे हैं, एंड उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। और मैसेज देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई लाइक योर लिप्स, आई लाइक योर आइज, आई लाइक योर इनोसेंस, प्लीज़ नेवर चेंज योर सेल्फ। तो आपके अंदर की जो खूबसूरती है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, नो मैटर यू आर ए बॉय और अ फीमेल,
ओके एंड ये चाह रहे हैं कि आप अपने आप को कभी चेंज मत करना किसी भी वजह से। फिर है बी माइन, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं गाइस। फिर है आई लव यू, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे, टॉक्सिक है लेकिन हाँ प्यार बहुत है, ठीक है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग 20%, ठीक है। कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हो। सो 4, 10, 10 हो सकता है। रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिखते हैं, 10 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी, वो चाहते हैं कि आप उन्हें कभी ना भूलो, ठीक है। सो बहुत जल्द हो सकता है 4 से 6 महीने या 4 से 6 हफ्ते या फिर 4 से 6 दिनों के अंदर कुछ कम्युनिकेशन मिले, प्रपोजल मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत लोग देख रहे हो तो सबके लिए अलग अलग होगा गाइस। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।